यह वीडियो नंबर 16 है। इससे प्रीवियस में जितने भी वीडियोज हमने हिस्ट्री से संबंधित डाले हैं, जिनमें पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो हैं और कुछ मिसलेनियस टॉपिक से संबंधित वीडियोज हैं, उन्हें आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में जा कर के देख सकते हैं। नमस्कार, अभिवादन करते हैं आपका। हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि देश में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। अब यहाँ चैत्य और विहार में क्या अंतर है, यह पूछ रहा है। तो चैत्य पूजा स्थल था और जो विहार था वह निवास स्थान होता था। यहाँ व्याख्या में भी यही बताया गया है। नेक्स्ट है कि कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सांची स्तूप उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सारिपुत्र बुद्ध के शिष्य थे। यहाँ ऑप्शन में बताया गया है कि सांची की पहाड़ी से 3 स्तूप, पहले में विशाल स्तूप या महास्तूप मिला और उसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली, और दूसरे से अशोककालीन धर्म प्रचार का साक्ष्य, और तीसरे से बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य सारिपुत्र और महामोदग्लायन की धातु अवशेष सुरक्षित हैं। और सांची स्तूप स्थल का संबंध बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। बुद्ध के पूर्व जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन भरहूत स्तूप में किया गया। तो यह जरूर याद रखिएगा कि भरहूत स्तूप में बुद्ध के पूर्व जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन मिलता है। प्रश्न कह रहा है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, तो वह स्थल है सांची। ठीक है, अभी प्रीवियस में ही हमने देख लिया और 2008, 2011, 2015 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कला में किया गया था? तो गौतम बुद्ध की जीवन की जो सर्वप्रथम अंकन है वह भरहूत स्तूप में मिलता है। प्रश्न कह रहा है कि किस उत्खनन ने कपिलवस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया? पिपरहवा उत्खनन उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में बर्डपुर कस्बे के पास एक गांव पिपरहवा है। यहाँ नेपाल की सीमा से लगा हुआ पिपरहवा प्राचीन बौद्ध स्थल है। यहाँ से एक प्राचीनतम बौद्ध स्तूप तथा उसके भीतर रखी हुई बुद्ध काल की अस्थियों की मंजूषा मिली है। यह पाषाण की है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में एक लेख पर जो उत्कीर्ण है उससे पता चलता है कि इसका निर्माण शाक्यों ने करवाया था। पिपरहवा बौद्ध स्तूप उन 8 मौलिक स्तूपों में से एक है जिसका निर्माण बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद करवाया गया, यानी बुद्ध की मृत्यु के बाद होता है। शाक्यों ने उनकी शरीर धातु का एक भाग प्राप्त कर इसे बनवाया था। संप्रति स्तूप के अवशेष तथा मंजूषा लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार मौर्य गणराज्य की राजधानी पिप्पलीवन भी इसी स्थान में स्थित है। आजकल इस स्थान को पिपरिया कहा जाता है। ठीक है, सिद्धार्थ नगर जिले में है। अगर आप सिद्धार्थ नगर विश्वविद्यालय जाएंगे तो यह स्थान आपको रास्ते में ही मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी और पुरुष वैदिक धर्म का पालन करते थे? तो इक्ष्वाकु जो राज परिवार था वहाँ महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी और पुरुष वैदिक धर्म को। यहाँ बताया गया है कि इक्ष्वाकु राजवंश की महिलाओं ने बौद्ध धर्म की कई कलाकृतियाँ, स्तूप आदि का निर्माण करवाया। नागार्जुनी कोंडा का स्तूप इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है।
प्रश्न कह रहा है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म में सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो विक्रमशिला विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे उपाध्याय अतीश। अब इनके बारे में यही चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, अब यह भागवत संप्रदाय या भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो भगवत गीता जो है वह भीष्म पर्व का अंश है। यूपीपीसीएसजे 2022 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका एग्जाम 12/2/2023 को हुआ था। ठीक है। व्याख्या में कहा गया है कि भगवत गीता मूलतः महाभारत के 6वें पर्व भीष्म पर्व का भाग है। यह महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है। इसमें 18 अध्याय 700 छंद हैं। इसका प्रथम अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विलिंकन्स ने किया था। ठीक है। तो चार्ल्स विल्किंस लिखेगा या विलिंकन्स लिखेगा, ये दोनों नाम अलग अलग जगहों पे अभी आपको पीछे दिख भी जाएगा प्रश्न में, तो इन्हीं का नाम है, आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस ने 1785 ईस्वी में लंदन में किया था। इसकी प्रस्तावना गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने लिखा था। गांधी जी ने इसे विश्व माता कहकर संबोधित किया। सर्वप्रथम इसी में अवतारवाद का विवरण प्राप्त होता है। इसमें ज्ञान योग, भक्ति योग तथा कर्म योग का अद्भुत समन्वय मिलता है। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? भारतीय दर्शन की जो प्रारंभिक शाखा है वह है सांख्य। प्रीवियस में कम से कम 7 से 8 बार यह प्रश्न पूछा गया है। अब इसके व्याख्या को हम देख लेते हैं कि भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य थी और इसके प्रतिपादक कपिल मुनि थे। सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं बल्कि प्रकृति से हुई है। 4वीं शताब्दी के बाद इस दर्शन में सृष्टि का कारण प्रकृति और पुरुष दोनों को माना जाने लगा। यह दर्शन पहले भौतिकवादी था, बाद में अध्यात्म की ओर मुड़ गया। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति यथार्थ ज्ञान से ही हो सकती है। अन्य दर्शनों के प्रतिपादक इस प्रकार हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी हैं। वैशेषिक धर्म के प्रतिपादक या दर्शन के प्रतिपादक कणाद हैं। योग दर्शन के महर्षि पतंजलि हैं और न्याय के महर्षि गौतम हैं और वेदांत दर्शन के प्रतिपादक बादरायण हैं। ठीक है, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। फिलहाल अभी इन्हें यहाँ देख लीजिए। इसके बाद से हम ट्रिक के जब वीडियो लाएंगे तो इन सब टॉपिक को हम ट्रिक के थ्रू आपको याद करवा देंगे, इसका दावा है। प्रश्न कह रहा है कि कर्म सिद्धांत संबंधित है। कर्म सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। ठीक है, यही बात यहाँ पर बताया गया है कि कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। वेद के 2 भाग कर्मकांड तथा ज्ञान कांड। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक कर्म कांडों का विशिष्ट विवरण है तथा उपनिषदों में ज्ञान कांड का प्रतिपादन है। मीमांसा, जिसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है, का उद्देश्य वैदिक कर्म कांडों के संबंध में निर्णय देना है तथा उनकी दार्शनिक महत्ता का प्रतिपादन करना है। प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर वही पूछ लिया जिसको अभी हमने ऊपर देखा कि न्याय दर्शन, मीमांसा, सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन, और इनके मोक्ष प्राप्त करने के तरीके क्या हैं। तो इनके जो मोक्ष प्राप्त करने के तरीके हैं, न्याय दर्शन तार्किक, न्याय दर्शन बात करता है तार्किक चिंतन की। ठीक है, न्याय दर्शन तार्किक चिंतन की बात करता है। मीमांसा दर्शन वैदिक अनुष्ठान करने की बात करता है। सांख्य दर्शन जो है
वह वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण करने की बात करता है और वेदांत दर्शन आत्मज्ञान की बात करता है। तो इस प्रकार से 4, 3, 1, 2 यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, यूपी पीसीएस की बीईओ एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया यह प्रश्न है। यहाँ पर सेम चीज़ें व्याख्या में भी दी गई हैं। प्रश्न कह रहा है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ पर स्थित हैं। तो यह 4 मठ जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी, ये 4 मठ हैं जिन्हें आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। और इनका स्थान भी बताया गया है कि बद्रीनाथ उत्तराखंड में जोशी मठ जिसको बोलते हैं उसे बोलते हैं ज्योतिष्ठ पीठ, और पुरी उड़ीसा में गोवर्धन पीठ, द्वारिका में शारदा पीठ और मैसूर कर्नाटक में श्रृंगेरी पीठ, कांची तमिलनाडु में कामकोटि पीठ। यह विवादास्पद भी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। ठीक है, विशिष्टाद्वैत से कौन संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी रामानुज विशिष्टाद्वैत से संबंधित हैं। यहाँ इनके विषय में भी दिया गया है कि भारतीय दार्शनिकों में शंकर के बाद यानी शंकराचार्य के बाद रामानुज का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से अद्वैतवाद का वैयक्तिक भक्तिवाद के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। उनका जन्म 1017 ईस्वी में हुआ और वे 120 वर्ष तक जीवित रहे। वे यमुनाचार्य के शिष्य थे। रामानुज उपनिषदों में अंतर्निहित दार्शनिक विचारों की व्याख्या अपने ढंग से करते हैं तथा बताते हैं कि यद्यपि ईश्वर ही एकमात्र परमार्थिक सत्ता है, तथापि वह अचेतन प्रकृति तथा चेतन आत्मा से विशिष्ट अथवा समन्वित है। इस कारण उनका मत विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य निम्बार्क थे। ठीक है, तो निम्बार्क का संबंध सनक संप्रदाय से है और यह वैष्णव धर्म से संबंधित है। यही प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर निम्बार्क हैं, जो वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय के आचार्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, हल के साथ, तो वह बलराम देव हैं। बलराम को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। जैनों के मत में उनका संबंध तीर्थकर नेमिनाथ से है। प्रश्न कह रहा है कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। ठीक है, तो किष्किंधा कांड में राम और हनुमान के पहली भेंट का वर्णन है। अब यहाँ पर बताया गया है व्याख्या में कि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण महाकाव्य में कुल 7 खंड हैं, जिसमें सबसे बड़ा लंका कांड है। और इन 7 खंडों का नाम बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तर कांड। रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। ठीक है, यह याद रखिएगा क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक हैं। रामायण के किष्किंधा कांड में भगवान राम और भक्त हनुमान की पहली भेंट होती है। ठीक है, जब भगवान राम सीता को खोजते हुए सुग्रीव से मित्रता के लिए जाते हैं तो वहाँ किष्किंधा कांड में हनुमान जी से भगवान राम की भेंट होती है। प्रश्न कह रहा है कि देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो प्राचीनतम उल्लेख जो है छांदोग्य उपनिषद में, भगवान कृष्ण का उल्लेख प्राचीनतम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। भागवत धर्म के प्रवर्तक वृषणीवंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है तथा घोर अंगिरस का शिष्य कहा गया है। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भागवत या पूज्य कहते थे। महाभारत काल में कृष्ण का समीकरण विष्णु से
किया गया है, अतः वैष्णव धर्म से इनका जुड़ाव हो गया, जो गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलित हुआ। गुप्तों ने इसे अपना राजधर्म बनाया। भागवत संप्रदाय में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, और भागवत संप्रदाय में कितने प्रकार बताए गए हैं? 9 प्रकार। प्रश्न कह रहा है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो भागवतों ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु कौन थे? तो कृष्ण के गुरु घोर अंगिरस थे। प्रश्न कह रहा है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के प्रकारों की संख्या है? तो 9 प्रकार की भक्ति है भागवत संप्रदाय में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो यह भगवत गीता में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन। यहाँ पर यह दिया गया है कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन। अब इसके विषय में बातें की गई हैं कि भगवत गीता में अवतारवाद की चर्चा की गई है तथा मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा की गई? अभी हमने व्याख्या में देखा कि भगवत गीता में अवतारवाद की चर्चा की गई है। हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख में निम्नांकित का उल्लेख है। तो किसका उल्लेख हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख में है? तो केवल वासुदेव का उल्लेख है। प्रीवियस में 5 से 6 बार यह प्रश्न पूछा गया है। व्याख्या देख लेते हैं। शुंग शासक भागभद्र के शासनकाल के 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन नरेश एंटियालकीड्स का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा स्थित दरबार में उपस्थित हुआ। उसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया तथा विदिशा बेस नगर में ईसा पूर्व लगभग 2री सदी के मध्य कृष्ण वासुदेव की आराधना के लिए वेत्रवती नदी के तट पर एक स्तंभ बनवाया। यह भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। ठीक है, मोरा अभिलेख में कृष्ण वंश के 5 वीरों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं, देखते हैं। सेम यही प्रश्न पूछ रहा है कि वृषणी वंश के 5 वीरों का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है? तो अभी हमने देखा कि वृषणी वंश के 5 वीरों का उल्लेख मोरा अभिलेख में हुआ है। प्रश्न कह रहा है कि किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो अगाथोक्लीज के सिक्कों पर वासुदेव और संकर्षण दोनों अंकित हैं। कृष्ण एवं बलराम का अंगन अगाथोक्लीज के सिक्कों में मिलता है। किसका किसका वर्णन है? कृष्ण और बलदाऊ यानी बलराम का वर्णन। कुषाण शासक हुविस्क ने ढेर सारे स्वर्ण एवं ताम्र सिक्कों का प्रचलन कराया। हुविस्क ने सिक्कों में बुद्ध, शिव, वासुदेव, विशाख, उमा आदि का अंकन है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोने, रजत, ताम्र मुद्राएं चलवाई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्वर्ण मुद्राओं में धनुर्धारी प्रकार, छत्रधारी प्रकार, पर्यंक प्रकार, सिंह निहंता प्रकार, अश्वारोही प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन करवाया। इसके चांदी के सिक्कों पर मुख्य भाग में राजा की आकृति एवं पृष्ठ भाग में गरुड़ की आकृति मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अलवार संत थे? ठीक है, अलवार संत कौन थे? तो कुलशेखर अलवार संत थे। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 बार पूछा गया प्रश्न है। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संतों को अलवार
कहा जाता है। अच्छा, यहाँ एक बात और बता दूं कि जो शैव मतानुयायी दक्षिण भारत के हैं उन्हें नयनार कहते हैं, और अलवार वैष्णव धर्म के लोगों को। इनकी संख्या 12 बताई गई है। केरल के राजा कुलशेखर भी एक प्रमुख अलवार संत थे। इनके अलावा शेष 11 अलवार संत पोरगे अलवार, भूत, पेरिया अलवार, तिरुमलाई, तिरुमंगई, तिरुप्पड़, तोंडार, नामालवार, मधुर कवि, आंडाल या कोदई एकमात्र महिला अलवार संत, ठीक है, जिन्हें आंडाल या कोदई के नाम से जाना जाता है। सेम प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया है तो आंडाल आंसर सही होगा, एकमात्र स्त्री अलवार संत। प्रश्न कह रहा है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक हैं, तो आधा शिव और आधा पार्वती देव और उनकी शक्ति का योग। ऑप्शन नंबर सी सही है। व्याख्या में बताया गया है कि अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई है तथा यह शिव और पार्वती के परस्पर तादात्म्य पर आधारित है। हरिहर के रूप में शिव और विष्णु को एक साथ दर्शाया गया, जो वैष्णव व शैव धर्म के समन्वय का प्रमाण था। ये गुप्तकालीन नई साधना पद्धति के रूप थे। प्रश्न कह रहा है कि पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलीस कहाँ पैदा हुए, तो लकुलीस पैदा हुए थे गुजरात में, जो पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। प्रीवियस में कई बार पूछा गया यह प्रश्न है, और यहाँ पर व्याख्या में यह बताया गया है कि पाशुपत शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, जिसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई थी। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलीस अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलीस को शिव का अवतार मानते हैं। लकुलीस का जन्म गुजरात में कार्यावरोहण नामक स्थान पर हुआ। इन्होंने ईसा पूर्व 2री सदी में पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के लोग अपने हाथ में एक लकूट या दंड धारण करते थे, जिन्हें शिव का प्रतीक माना जाता था। इसका प्राचीनतम अंकन कुषाण शासक हुविस्क की एक मुद्रा पर मिलता है। शैव धर्म के मुख्यतः 4 संप्रदाय हैं: शैव, पाशुपत, कापालिक और कालमुख। दक्षिण भारत में शैव के अनुयायियों को नयनार कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शैव संप्रदाय है, तो शैव संप्रदाय पाशुपत है, सात्वत है, नहीं सात्वत नहीं है, यही सात्वत जो है यह शैव संप्रदाय नहीं है। जंगम और कापलिक यह शैव संप्रदाय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही दिया हुआ है, 1, 2 और 4 सही है, ठीक है, कि पाशुपत, जंगम और कापालिक यह शैव संप्रदाय है। नयनार कौन थे, तो नयनार शैव धर्मानुयायी थे, शिव की पूजा करने वाले थे। RO 2014 में पूछा गया प्रश्न है यह। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वीर शैव संप्रदाय की संस्थापक के रूप में ख्यात है, यानी कौन है जिन्होंने वीर शैव संप्रदाय की स्थापना की, तो वह बसव थे, ठीक है। इनके विषय में जान लेते हैं। वीर शैव या लिंगायत संप्रदाय की स्थापना अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बसव ने की थी। ये वर्ण व्यवस्था के विपरीत व्यवहार करते थे तथा अपने गले में चांदी का शिवलिंग धारण करते थे। इस संप्रदाय के 5 महापुरुष माने जाते हैं: रेणुकाचार्य, दारुकाचार्य, एको रामाचार्य, पंडिताराध्य और विश्वाराध्य। इस मत में निष्काम कर्म को प्रधानता दी गई है। यहाँ सूचियों के मिलान से संबंधित प्रश्न है, इसमें आचार्य और सिद्धांत के विषय में बताया गया है। तो एक आचार्य हैं लकुलीस। लकुलीस का संबंध है
पाशुपत से, और नागा अर्जुन का संबंध है शून्यवाद से, भद्रबाहु का संबंध है जैन धर्म से, और गोशाल का संबंध आजीवक संप्रदाय से है। तो इस प्रकार से यहाँ व्याख्या में भी बताया गया है, सेम बातें आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आपके लिए यह उपयोगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।